बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़यात कुरान। कुरान पाक में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात, बेगुनाही और पाकदामनी का वाक़या इल्मी एतबार से अहम। वज़ाहत: ये वाक़या असल में सही बुखारी की तवील हदीस का हिस्सा है। सही मुस्लिम में भी इसका मज़मून मौजूद है। हयातुस सहाबा में इसे आसान अंदाज में बयान किया गया है। सूरा अन-नूर आयत 11 ता 16। वाक़या इफ्क। अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है जिसने अपने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जिन लोगों ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर बहतान बांधा वो तुम ही में से एक गुरोह था, मगर ये तुम्हारे लिए बुरा नहीं बल्कि खैर का सबब बन गया, क्योंकि इससे हक़ और बातिल वाज़े हो गया। इस बहतान में असल किरदार अदा करने वाले हर शख्स के लिए इसके गुनाह के मुताबिक सज़ा है, और जो इस फितना को बढ़ाने में सबसे आगे था इसके लिए बड़ा अजाब है। अल्लाह ताला मोमिन मर्दों और औरतों को तंबीह फरमाते हैं कि जब तुमने ये बात सुनी तो तुम्हें अपने मोमिन भाइयों और बहनों के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए था और फौरन कह देना चाहिए था कि ये खुला हुआ बहतान है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह का फजल और रहमत ना होती तो तुम इस गुनाह में मुब्तला हो जाते, क्योंकि तुम एक बात को अपनी जुबानों से एक दूसरे से नकल करते रहे, बगैर इल्म के उसे फैलाते रहे और उसे मामूली समझते रहे, हालांकि अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा जुर्म था। अल्लाह ताला ये भी हुक्म देते हैं कि जब तुमने ये बात सुनी थी तो तुम्हें फौरन कहना चाहिए था कि हमारे लिए ये जायज़ नहीं कि हम ऐसी बात करें, ये तो बहुत बड़ा बहतान है। इस तरह कुरान इस वाक़े के ज़रिए उम्मत को ये उसूल देता है कि सुन्नी सुनाई बात को बग़ैर तहक़ीक़ के फैलाना सख्त गुनाह है और अहले ईमान को हमेशा हुस्न ज़न और एहतियात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वाक़या इफ़्क का आगाज़। ग़ज़वा बनी मुस्तलक और सफ़र का इब्तिदाई मरहला। कुरा अंदाज़ी और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतिखाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी ग़ज़वा के लिए रवाना होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात के दरमियान कुरा अंदाज़ी फरमाया करते थे, ताकि अदल बरकरार रहे कि किस ज़ौजा को सफ़र में साथ ले जाया जाए। ग़ज़वा बनी मुस्तलक के मौके पर भी यही तरीक़ा इख्तियार फरमाया गया। इस कुरा अंदाज़ी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम निकला, चुनाचे वो इस सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुई। सफ़र का आगाज़ और पर्दे का एहतिमाम। इस वक्त तक पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हूदज पर्दादार सवारी में सवार होती। हूदज को ऊँट पर रख दिया जाता था और बाहर से ये मालूम नहीं होता था कि इसके अंदर कौन है। इस तरह मुकम्मल पर्दा और हया का एहतिमाम था। काफिला मदीने मुनव्वरा से रवाना हुआ और बनी मुस्तलक की तरफ बढ़ा, जहां यह ग़ज़वा पेश आया। ग़ज़वा के बाद वापसी और काफिले का पड़ाव। ग़ज़वा मुकम्मल होने के बाद काफिला वापस मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक मकाम पर रात के वक्त पड़ाव किया गया। ये वही मरहला था जहां से आगे वो वाक़यात शुरू होते हैं जिन्हें बाद में वाक़या इफ़्क कहा गया। इस वक्त तक पूरा माहौल बिल्कुल मामूल के मुताबिक था, ना कोई इस्तिराब था और ना कोई गैर मामूली बात। काफिला अपने नज़्म के साथ चल रहा था और हर शख्स अपने अपने काम में मसरूफ था। और काफिले से जुदा हो जाना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि वापसी के सफ़र में जब काफिला एक जगह ठहरा तो मैं अपनी तबई ज़रूरत के लिए काफिले से कुछ दूर निकल गई। उस ज़माने में घरों या काफिलों के साथ बैतुल खला नहीं होते थे, बल्कि पर्दे और हया के तकाजे से औरतें और मर्द आबादी या काफिले से दूर जाकर अपनी हाजत पूरी करते थे। इसलिए मेरा वहाँ जाना कोई गैर मामूली बात न थी, बल्कि एक फितरी और मामूल का अमल था। जब मैं अपनी ज़रूरत से फारिग होकर वापस आने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा हार, जो यमनी पत्थरों का बना हुआ था, कहीं गिर गया है। मैं दोबारा उसी जगह लौट गई और उसे तलाश करने लगी। इस तलाश में मुझे काफ़ी वक्त लग गया। इधर काफिले वालों ने कूच का इरादा किया। चूँकि मैं हौदज में सवार होती थी और उस वक्त औरतें हल्की फुल्की होती थी, इसलिए जब लोगों ने हौदज को उठाया तो उन्हें ये एहसास ना हुआ कि मैं उसमें मौजूद नहीं हूँ। उन्होंने गुमान किया कि मैं अंदर ही हूँ और उसी ख्याल में हौदज को ऊंट पर रखकर काफिला रवाना हो गया। जब मैं हार तलाश करके वापिस आई तो देखा कि काफिला जा चुका है। अब एक नाजुक लम्हा था। वेरान मैदान, तन्हाई,
और काफिले का दूर निकल जाना। मगर यहाँ हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के ईमान और तवक्कुल का एक अजीम पहलू सामने आता है। उन्होंने न घबराहट का इजहार किया, न चीखो पुकार की, न इधर उधर भागी, बल्कि निहायत इत्मीनान के साथ यही सोचा कि जब काफिले वालों को मेरी कमी महसूस होगी तो वो मुझे लेने वापिस आएंगे। इसी इत्मीनान के साथ वो वहीं एक जगह बैठ गईं और इंतजार करते करते नींद आ गई। ये कैफियत इस बात की अलामत थी कि उनके दिल में अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा था। कोई खौफ, घबराहट या बदहवासी न थी, हालांकि बज़ाहिर हालात निहायत नाजुक थे। हजरत सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हु का आना और पहचानना, पस मंजर और हिकमत। दूसरी तरफ काफिले के नज़्म में ये तरीका भी होता था कि एक जिम्मेदार साहबी पीछे रहता था ताकि अगर किसी की कोई चीज़ गिर जाए या कोई शख्स रह जाए तो उसे संभाल कर काफिले तक पहुंचा दे। इस जिम्मेदारी पर हजरत सफ़वान बिन मुअत्तल मामूर थे। वो सुबह के वक्त इस मकाम पर पहुंचे जहां हजरत आयशा मौजूद थी। उन्होंने एक सोई हुई शख्सियत देखी। चूंकि वो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले देख चुके थे, इसलिए फौरन पहचान लिया। जैसे ही पहचाना तो बेइख्तियार उनकी जबान से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दरअसल ताज्जुब और एहतियात का इजहार था, ना कि कोई बदगुमानी। इनकी आवाज सुनकर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की आंख खुल गई और उन्होंने फौरन अपनी चादर से अपना चेहरा ढांप लिया। हजरत सफ़वान रजी अल्लाह अन्हो ने ना कोई गैर ज़रूरी बात की, ना कोई सवाल किया, बल्कि खामोशी से अपना ऊंट बिठाया और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को सवार होने का इशारा किया। वो खुद आगे बढ़कर ऊंट की लगाम पकड़कर पैदल चलने लगे और इस तरह इंतहाई पाकीज़गी, हया और एहतियात के साथ उन्हें काफिले तक ले आए। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का एहसास तब्दीली और वालदा के घर जाने की इजाज़त। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि जब मैं बीमार हुई तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल में एक हल्की सी तब्दीली महसूस की। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर ख़ास तवज्जो फरमाते, मोहब्बत और शफ़क़त का इजहार ज़्यादा होता, लेकिन इस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इतना फरमाते, कैसी हो, और फिर वापस चले जाते। मैं इस फ़र्क को महसूस तो करती थी, मगर मुझे ये मालूम ना था कि इसकी असल वजह क्या है। इसलिए मैंने उसे अपनी ही कमज़ोरी या बीमारी का असर समझा और दिल में कोई बदगुमानी ना की। फिर एक दिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं अपने वालिदैन के घर जाकर बीमारी के दौरान बही रहूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन इजाज़त अता फरमा दी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि इस फौरी इजाज़त पर भी मुझे कुछ ताज्जुब हुआ, क्योंकि पहले जब मैं कहीं जाने की इजाज़त तलब करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पूछ गुछ फरमाया करते थे, जैसे कितने दिन रहोगी वगैरह। लेकिन इस मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी सवाल के फौरन इजाज़त दे दी। ताहम इस वक्त तक मुझे असल मामले का इल्म ना था, बल्कि मैंने यही समझा कि शायद ये भी हालात का तकाजा है। हजरत मुसत्तह रजी अल्लाह अन्हु की वालदा के साथ वाक़या और हकीकत का इंकिशाफ। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि जब मैं अपने वालिदैन के घर आई हुई थी और मुझे अभी तक इस बहतान इफ़्क की खबर न थी, तो एक दिन मैं अपनी ज़रूरत के लिए घर से बाहर निकली। इस ज़माने में घरों के अंदर बैतुल खला नहीं होते थे, इसलिए लोग बाहर मैदान में जाया करते थे। मेरे साथ एक खातून भी थी जो दरअसल हज़रत मुस्ताह बिन असासा रज़ी अल्लाह अन्हो की बालता थी। हज़रत मुस्ताह रज़ी अल्लाह अन्हो वो जलीलुल क़द्र सहाबी थे जो ग़ज़वा बद्र में शरीक हुए थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के करीबी रिश्तेदार भी थे। नीज़ इनकी माली मदद भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो किया करते थे। रास्ते में चलते हुए अचानक इनकी बालदा का पांव पुसला और वो ठोकर खाकर गिरते गिरते बचे तो उनके मुंह से बेइख्तियार निकला, मुस्ता हलाक हो जाए। ये सुनकर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को बहुत ताज्जुब हुआ और फौरन फरमाया, आप एक ऐसे शख्स को बद्दुआ दे रही हैं जो ग़ज़वा बद्र में शरीक हुआ है। ये सुनकर उन्होंने कहा, ऐ आयशा, क्या आपने नहीं सुना कि वो क्या कह रहा है? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने कहा, वो क्या कह रहा है? तब उन्होंने मुझे वो तमाम बातें बताईं जो मेरे बारे में मशहूर की जा रही थीं, यानी तोहमत इफ़्क की पूरी खबर इसी मौके पर मुझे पहली मर्तबा मालूम हुई।
हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि ये सुनकर मेरा दुख और बढ़ गया और जो बीमारी पहले थी वो और शदीद हो गई। जब मैं घर वापस आई तो मैं मुसलसल रोती रही और इस खबर ने मुझे शदीद सदमा और बहुत तकलीफ पहुंचाई। मुनाफिकीन ने बहतान कैसे फैलाया। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा हजरत सफ़वान रजी अल्लाह अन्हो के साथ काफिले में वापस पहुंचे तो बज़ाहिर ये एक सादा सा वाक़या था। एक खातून काफिले से रह गई थी और एक सहाबी ने जिम्मेदारी के तहत उन्हें वापस पहुंचा दिया, लेकिन मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई ने इस मौके को अपने नापाक मकसद के लिए इस्तेमाल किया। इसने दिल में मौजूद बोग़्ज़ और निफाक की वजह से फौरन इस वाक़े को तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू किया। इसने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाने के बजाय एक खुफिया और तदरीजी तरीक़ा इख्तियार किया, शुबा डालना और इशारों में बात करना। इब्तिदा में उसने खुले अल्फाज में इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि लोगों के दरमियान इशारों किनायों में बातें की। ऐसे जुमले कहे जिनसे सुनने वाले के दिल में शक पैदा हो जाए। मसलन ये तासुर दिया कि देखो ये दोनों इकट्ठे आए हैं। इस तरह उसने लोगों के जहनों में शक का बीज बो दिया। कमजोर ईमान वालों को शामिल करना। जब ये बातें आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगे तो कुछ ऐसे मुसलमान भी जो सादा दिल थे या उस वक्त पूरी तहकीक ना कर सके, इस बात को आगे बयान करने लगे। उनमें चंद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के नाम भी रिवायात में आते हैं, मगर वो मुनाफिक ना थे, बल्कि ये उनसे एक लग़ज़िश हुई। यही वो मरहला था जहां एक झूठी बात सुनी सुनाई बात से आम गुफ्तगू बन गई। बात का फैल जाना, अफवाह का दायरा बढ़ना। चूंकि मदीना एक छोटा मुआशरा था, इसलिए बात तेजी से फैल गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे और यूं किसी ने तहकीक न की, किसी ने बराह रास्त पूछा नहीं, सिर्फ सुना है कि बुनियाद पर बात आगे बढ़ती गई। यही वो चीज है जिसे कुरान ने बाद में बयान किया। तुम उसे अपनी जबानों से लेते थे और बगैर इल्म के बात को आगे बढ़ाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंचना। आखिरकार ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंच गई। अब मामला इंतहाई हसास हो गया, क्योंकि ये इल्ज़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से मुताल्लिक था और पूरे मुआशरे में फैल चुका था। लेकिन यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम किरदार सामने आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया, ना फौरन तरदीद की, ना तस्दीक, बल्कि वही का इंतजार फरमाया। घरेलू फजा पर असर। ये अफवाह इतनी फैल गई कि इसका असर घर के माहौल पर भी पड़ा। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बीमार थीं। उन्हें इब्तिदा में खबर ना थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया बदल गया। मोहब्बत तो थी, मगर एहतियात बढ़ गई। ये सब इस बात की अलामत था कि मामला कितना नाजुक और संजीदा हो चुका था। असल मुहर्रिक कौन था? तमाम तफसीरी मसादिर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस बहतान का असल बानी अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन था। तफसीर इब्ने कसीर में वाज़ेह है कि उसी ने इस फितने को शुरू किया और दूसरों को इसमें घसीटा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहकीक और मशवरा जब मदीने में तोहमत की बात फैल गई और मामला संगीन हो गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत हिकमत के साथ उसकी तहकीक का आगाज फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न जल्दी में कोई फैसला किया, न किसी पर फौरन इल्जाम लगाया, बल्कि मामले को अदल, हिकमत और तहम्मुल के साथ आगे बढ़ाया। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु से मशवरा। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु से मशवरा फरमाया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निहायत महबूब थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम आपके घरवालों के बारे में भलाई ही जानते हैं और हमें उनके बारे में कोई बुराई मालूम नहीं। ये दरअसल हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की पाकीज़गी की वाज़ेह गवाही थी, जो एक करीबी और बाएतमाद शख्स की तरफ से आई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से मशवरा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से मशवरा फरमाया। उन्होंने निहायत हकीकत पसंदाना और हकीमाना बात अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पर तंगी नहीं रखी, औरतें और भी हैं, अगर आप चाहें तो किसी और से निकाह कर सकते हैं। और साथ ही ये मशवरा भी दिया, आप खादिमा बरेरा रजी अल्लाह अन्हा से पूछ लीजिए, वो सच बता देगी।
یہ بات بظاہر سخت لگ سکتی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ معاملے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہر پہلو سے تحقیق کی جائے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا سے گواہی لینا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھی سے پوچھا، کیا تم نے عائشہ میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو تمہیں مشکوک لگے؟ انہوں نے صاف اور مضبوط جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم میں نے ان میں کوئی عیب نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ وہ کم عمر لڑکی ہیں، کبھی آٹا گوندھ کر چھوڑ دیتی ہیں اور بکری آ کر کھا جاتی ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ جواب دراصل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی معصومیت اور سادگی کی گواہی تھا، نہ کہ کوئی عیب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جواب اور وحی کا نزول۔ جب معاملہ بہت بڑھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے بعد بھی وحی کا انتظار فرمایا، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے والدین کے گھر میں تھیں۔ کمزوری، بیماری اور مسلسل رونے کی وجہ سے نہایت نڈھال ہو چکی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نہایت سنجیدگی سے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم بے قصور ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر بالفرض تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آنسو رک گئے اور دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، مگر وہ خاموش رہے۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا، آپ جواب دیں، مگر وہ بھی کچھ نہ کہہ سکیں۔ تب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود جواب دیا، اور یہ جواب ایمان، صبر اور یقین کی ایک عظیم مثال ہے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بات سن لی ہے اور یہ آپ کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ میں بے قصور ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، تو آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں کوئی ایسی بات مان لوں جو میں نے کی ہی نہیں تو آپ لوگ اس کو سچ سمجھ لیں گے اور مطمئن ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں۔ پھر انہوں نے نہایت عظیم جملہ کہا، میرے اور آپ کے درمیان وہی مثال ہے جو یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی، بس صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بیان کرتے ہو ان پر اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک طرف ہو کر لیٹ گئیں۔ ان کے دل میں مکمل یقین تھا کہ اللہ ان کی سچائی کو ظاہر کرے گا، لیکن انہیں یہ گمان نہ تھا کہ ان کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی۔ وحی کا نزول، فیصلہ کن لمحہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی وہ ظاہر ہو گئی، شدت، پسینہ اور مکمل توجہ۔ سب لوگ خاموش ہو گئے، سانسیں تھم گئیں اور ایک فیصلہ کن لمحہ آ پہنچا۔ کچھ دیر بعد جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سب سے پہلا جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ تھا، اے عائشہ، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النور کی آیات واقعہ افک تلاوت فرمائی، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه
عذاب عظيم إذ تلقونه بلسنتكم وتقاتلون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا رد عمل عظیم ایمان کا مظاہرہ۔ جب یہ اعلان ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ نے کہا، اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک ایسا جواب دیا جو ان کے یقین کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، میں صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی، اسی نے میری برات نازل فرمائی ہے۔ واقعہ افک کا پر اثر اختتام۔ تقریباً 1 مہینے تک جاری رہنے والی بے چینی، خاموشی، چہمگوئیوں اور شدید ذہنی دباؤ کے بعد آخر کار وہ فیصلہ کن گھڑی آ پہنچی جب اللہ تعالیٰ نے خود آسمان سے وحی نازل فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مکمل برات کا اعلان کر دیا۔ جیسے ہی سورۃ نور کی آیات نازل ہوئی، ایک لمحے میں سارا منظر بدل گیا۔ وہی مدینہ جو افواہوں کی لپیٹ میں تھا اب یقین، اطمینان اور سکون کی فضا میں ڈھل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر اطمینان اور خوشی نمایاں ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو 1 مہینے سے وحی کے انتظار میں تھا اب مکمل طور پر مطمئن ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں سے بھی بوجھ اتر گیا اور سب پر یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی پاکیزگی کو خود محفوظ فرمایا ہے۔ ادھر وہ لوگ جو اس بہتان کو پھیلانے میں پیش تھے، خاص طور پر منافقین، شدید خجالت اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ جنہوں نے بغیر تحقیق بات کو آگے بڑھایا تھا، انہیں اپنی لغزش کا احساس ہوا اور یہ واقعہ ان کے لیے ایک سخت تنبیہ بن گیا۔ اس طرح 1 مہینے کا وہ ہنگامہ جو دلوں کو ہلا دینے والا تھا، اللہ کے ایک حکم سے ختم ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ایک روشن سبق چھوڑ گیا کہ حق آخر کار ظاہر ہو کر رہتا ہے، باطل چاہے کتنا ہی پھیل جائے، انجام کار مٹ جاتا ہے اور اللہ اپنے سچے بندوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ صحیح بخاری، تفسیر ابن کثیر اور معارف القرآن۔